बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। बिहार के लिए सबसे सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। तेजस्वी यादव और यहां पर नीतीश यादव के बीच कड़ी टक्कर होगी, तो गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी यहां पर शामिल होती हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो यहां पर निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से यहां पर 31 जुलाई तक अपनी राय मांगी है। इसके बाद क्या कह सकते हैं कि क्या कुछ होगा और किस प्रकार की यहां पर रणनीति होगी, और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर यहां पर महारैलियां जो होती हैं उसमें किस प्रकार की यहां पर रैलियों को यहां पर मंजूरी मिलती है, इस पर राय मांगी गई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कोरोना काल में ही बिहार विधानसभा चुनाव यानी तय समय पर ही होंगे। अक्टूबर नवंबर पर यहां पर चुनाव होते हैं। अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बनने जा रही सरकार, यानी आज चुनाव हो जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए, तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस पर सटीक आंकड़े आ चुके हैं। लेकिन बिहार में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। देखिए, अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस दावा कर रही है जिस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं झारखंड में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली। इसके अलावा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली। इसके अलावा हरियाणा में भी उनकी अच्छे खासे यहां पर सीट थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाई। लेकिन क्या कहते हैं बिहार के लिए आंकड़े, इसके लिए कांग्रेस ने इस बार 80 सीटों का दावा किया है। फिलहाल अगर बात की तो महागठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव है, और महागठबंधन में फिलहाल जो है सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग यहां पर कह सकते हैं कि जो मुताबिक है, और आरजेडी जो बड़े चेहरे हैं उनके अनुसार यहां पर हो रही है, यानी महागठबंधन इस बार जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में फिलहाल जो है फूट चल रही है, क्योंकि यहां पर एलजेपी जो है वो यहां पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन यहां पर जेडीयू जो है उनको ज्यादा सीट देने से साफ तौर पर इंकार कर रहा है। यानी महागठबंधन इस बार मजबूत है, तो एनडीए जो है टूट की स्थिति में नजर आ रहा है। इस बार अगर बात की तो जातीय समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर ही बिहार विधानसभा चुनाव जीते जाते हैं, और बिहार में किस प्रकार के आंकड़े किस जाति के किसके पक्ष में जाते हैं वो सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर बात करें तो सवर्ण 25% आते हैं, वैश्य यहाँ पर 25, यादव 12%, मुस्लिम 12 और सहनी जो है 5% यहाँ पर लगभग आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बिहार में सबसे अच्छा चेहरा कौन सा हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। बीजेपी को बिहार में सीएम के लिए चेहरा उतारना चाहिए। इस पर लोगों की क्या राय। देखिए, लोग मानते हैं 35% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए। सुशासन के मुद्दे पर लोगों का क्या मानना है। देखिए, हाँ कहते हैं 61% लोग कहते हैं बिहार में सुशासन है, नहीं कहते 39%। अब 5 साल में नीतीश कुमार के कामकाज को लोग कैसा मानते हैं। देखिए, बहुत अच्छा कहते हैं 27%, अच्छा कहते हैं 39, औसतन 21, खराब कहते हैं 10%, बहुत खराब कहते हैं 2%। यानी नीतीश कुमार से लोग काफी संतुष्ट हैं। 91% लोग कहते हैं कि बेरोजगार यहां पर ज्यादा है, यानी रोजगार का मुद्दा जो है इस बार चुनाव का काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर बिहार के लिए किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में हैं, 2015 में अगर देखें तो बिहार में 53 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, एलजेपी को 2 सीट। यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस को 27, उधर के लिए 4 सीट, यहां पर जेडीयू को 71। तो सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों के साथ आरजेडी बनी, हंस पार्टी को 1 सीट और यहां पर आरएलएस पार्टी को 2 सीट मिली। यानी आने वाला चुनाव 2020 अगर आज हो जाता है तो फिर किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में यहां पर मिलते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बिहार में कौन सा हो सकता है। सबसे ज्यादा वोट यहां पर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को ही मिलते हैं, सबसे ज्यादा परसेंट उनके पक्ष में है। यानी बिहार में इस समय अगर सबसे श्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कोई है तो आरजेडी की तरफ से यहां पर कह सकते हैं तेजस्वी यादव को लोग मान रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो नीतीश कुमार भी ज्यादा पीछे नहीं है, 29% लोग हैं उनके साथ, और बीजेपी का उन्हें सपोर्ट मिलता है। इसके बाद नीतीश कुमार काफी आगे निकल जाते हैं। कांग्रेस को अगर बात की तो कांग्रेस से ज्यादा बड़े उम्मीदवार यहां से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो बिहार में इस बार चुनाव जो है तय समय पर होंगे ऐसा माना जा रहा है, यानी तय समय पर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और सभी पार्टियों से भी उन्होंने अपने अपने यहां पर सुझाव माने। इसके बाद कुछ नए आंकड़े यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला चरण की अगर बात करें तो 21 से 24 अक्टूबर के समथिंग ये चुनाव होते हैं, और इसमें 47 सीटें आती हैं। क्षेत्र है उत्तर पूर्वी बिहार, और यहाँ का क्या है मुद्दा। देखिए, मुद्दा यहाँ पर कि बाढ़ ग्रस्त इलाका, जिस प्रकार से बिहार में फिलहाल बाढ़ का मुद्दा है। 110 से 120 के आसपास यहाँ पर सीट बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन है वो यहाँ पर ला सकती है। अगर एलजेपी उनके साथ रहती है और अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी और जेडीयू का जो वोट शेयर है वो ग्राफ तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस को 30 सीट मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को अगर नुकसान हो सकता है तो वो है यहाँ पर कह सकते हैं
कि यहाँ पर एआईएम जो पार्टी है, अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो चुनावी मैदान में उतरती है तो साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसको कम करने का काम वो करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टी को यहाँ पर कुछ सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो 8 सीट उनके खाते में जा रही है। यानी फिलहाल अगर बात करें तो आरजेडी और यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है, लेकिन इसको नुकसान अगर हो सकता है तो वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बाद इनको नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी कांग्रेस और जो महागठबंधन है वो सरकार बना लेगा या फिर बीजेपी जेडीयू और यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से यहां पर वादे होते हैं और किस प्रकार से सीट शेयरिंग होती है, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो सभी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।